Hello students, today we are going to start the non-financial incentives. See, last time we discussed the financial incentives and today we will discuss the non-financial incentive. Incentive not based on money or non-monetary incentives. That means कि आपको पैसों में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है. That is called a non-financial incentives. Non-monetary incentive also boost morale of the employees. Non-monetary incentives also boost the morale of the employees. See, the security of employment. Security of employment, that's a simple. We have seen that in recession periods lots of employees are fired from the ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे भी मीन्स यानी कि मंदी का माहौल होता है तो क्या करते हैं मीन्स एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल देते हैं. तो दैट्स नॉट अ सिक्योरिटी ऑफ जॉब. सो समटाइम्स वी चूज अ जॉब एट अ प्लेस वेयर वी हैव अ सिक्योरिटी ऑफ द जॉब. हमारी जॉब की सिक्योरिटी हो ऐसा हम सिलेक्ट कर रहे हैं. तो सपोज कि जहाँ पे जॉब की सिक्योरिटी मीन्स है सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट का तुम्हारी जॉब सिक्योर है वहाँ पे मीन्स हम काम कर रहे हैं. इट मीन्स वर्क एट दी प्लेस वेयर आवर जॉब इज सिक्योर्ड. सो दैट्स ऑल्सो गिव द बूस्ट इन our work and enthusiasms. See, for an employees only salary is not important. Only salary is not important, but security of job is also important. Job security inspires him to work with enthusiasm. Thus the production of the business unit increases. तुम्हारी जॉब सिक्योरिटी है हमें पता है. सो वी वर्क विथ enthusiasm एंड द प्रोडक्शन ऑफ द यूनिट इंक्रीजेज. उसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. सो इट्स अ नॉन फाइनेंशियल बट the employees get the enthusiasms. Number 2, appreciation of work and reward. Appreciation of work and reward. जो भी वर्क तुमने किया है उसका एप्रिसिएशन होता है एंड उसके लिए तुम्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है. दैट इज नॉन फाइनेंस बट यू गेट द रिवॉर्ड्स एंड इट मेक्स अ प्लेजर्स टू द एम्प्लॉयज़. वो एम्प्लॉय को मीन्स वो बहुत ही अच्छा लग रहा है. सो सी एम्प्लॉयज़ हु सरपास द प्रोडक्शन टारगेट डिसाइडेड, यानी कि तुमने जो एक टारगेट डिसाइड किया है उसको मीन्स तुम पास कर रहे हो बाय बिजनेस यूनिट विद इन द टाइम, यानी कि जो स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है वो टाइम लिमिट में तुमने तुम्हारा गोल अचीव कर लिया और उससे भी ज़्यादा सपोज के यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली, देन दे आर हॉनर्ड पब्लिकली. देयरफॉर these employees are motivated at the same times other employees are also inspired to work. तो पब्लिक के बीच में यानी कोई फंक्शन हो रहा है या कुछ सेमिनार किया है उसमें तुम्हें मीन्स तुम्हारे वर्क को अप्रिसिएट करेंगे और तुम्हें मीन्स सभी के बीच में मीन्स यानी कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, कोई मोमेंटोज मिल रही है या तो बेस्ट वर्कर्स ऑफ द ईयर ऐसा कुछ अवार्ड मिल रहा है तुम्हें. सो यू फील ग्रेट एंड ऑल अदर एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, दूसरे एम्प्लॉयज़ भी मीन्स ऐसा अच्छा वर्क करने के लिए तुम्हारी लाइक वन टाइप ऑफ इससे इंस्पिरेशंस उनको भी मिल रही है. सो ऑल दी वर्कर्स स्टार्ट टू वर्क हार्ड एंड द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन गेट दी बेनिफिट. नेक्स्ट पॉइंट है असाइनमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि तुम्हारा जो वर्क है वो वर्क पर्टिकुलर वर्कर्स को तुम्हें असाइन कर देना है. टू एनकरेज द एम्प्लॉयज़ officers assign special responsibility to giving training and direction to subordinates or others. Responsibility of giving training and direction to the subordinates or others, यानी कि जो मैनेजर है वो क्या कर रहा है तो पर्टिकुलर जो स्किल्ड पर्सन है उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि तुम्हें बाकी सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है और फिर उसको गाइड भी तुम्हें ही करना है. तो ये स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसको वर्क करने में एंथुजियाज्म मिल रहा है क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, उसको एक रिस्पेक्ट की नज़र से मीन्स देख रहे हैं. तो ये मीन्स उसके वर्क में एंथुजियाज्म आ रहा है.
Assignment of responsibility develops confidence of employees and they inspire to work more, और मीन्स दूसरों को भी मीन्स वर्क करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एडवाइज़र, लाइक कि तुम्हारा बेस्ट एक्सपीरियंस हो, समझ लो कि तुम्हें लाइक लास्ट 15 to 20 या 25 ईयर्स से यू आर द एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज़ इन अ फर्म, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस है और तुम मीन्स दूसरे एम्प्लॉयज़ को एज ए एडवाइज़र तुम्हें सिलेक्ट करेंगे, तो इतने ईयर्स का तुम्हारा जो हार्ड वर्क था उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिल रहा है। नाउ यू आर द एडवाइज़र्स, आपको सभी को एडवाइस करनी है और तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारी स्कूल जो स्किल्ड है उसका बेनिफिट फर्म ले रही है। सो ये बेनिफिट मिल सकता है। व्हेन अ वर्कर हैज़ बीन एफिशिएंट फॉर अ लॉन्ग टाइम हिज एडवाइस इज शाउट इन अ पॉलिसी फॉर्मुलेशंस टू गेट अ एडवांटेजेस, तो तुम्हारी जो स्किल और नॉलेज है उसका बेनिफिट यानी कि मीन्स मिलने के लिए वो तुम्हारे नॉलेज को इतने साल के एक्सपीरियंस के बेनिफिट मीन्स लेने के लिए वो एडवाइस लेंगे किसी भी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने से पहले कि भाई ये पॉलिसी है तो ये पॉलिसी में कैसे वर्क करना है, क्या क्या करेंगे उसके गोल अचीव करने के लिए, कैसे मीन्स वो सब कुछ होगा। तो वो लाइक एम्प्लॉयज़ से ले रहे हो तो एम्प्लॉयज़ को भी एक रिस्पेक्ट मिल रही है, सो दे ऑल्सो वर्क वेरी हार्ड। एडवांटेजेस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, व्हेन दिस हैपन्स the workers feels that he is a important part of the company and feels encouraged, वो मीन्स एक कंपनी का इम्पोर्टेंट पार्ट है ऐसा वो फील कर रहा है। एंड दे वर्क विथ मीन्स ऑल्सो एनकरेज और एंथुजियाज्मली टू अचीव द गोल। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेलफेयर एक्टिविटीज़ एंड एम्यूनिटीज़। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ क्या है, तो मैं अच्छे से पता है वेलफेयर एंड एम्यूनिटीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं हम। तो वेलफेयर एक्टिविटीज़ इन दी welfare activities and the amenities given to the employees also inspire them to work। तुम्हें जो फैसिलिटीज़ मिल रही है यानी कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ और फैसिलिटीज़ मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, ये सबसे मीन्स वर्क करने के लिए मीन्स हमें इंस्पिरेशंस मिल रही है। ओवर एंड अबव वेजेस, मेडिकल सर्विसेज, कैंटीन फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी, लीव विथ पे, स्पोर्ट्स, entertainment activities, training facilities and many more such welfare activities are given to employees। यहाँ पे मीन्स 1 by 1 मीन्स ओवर एंड एबो वेजेस, लाइक कि आपने पर्टिकुलर टाइमिंग कंप्लीट किया है तो एक्स्ट्रा या ओवर टाइम के लिए मीन्स तुम्हें वेजेस मिल रही है। वर्किंग आवर्स या मीन्स कई बार ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स को भी मीन्स वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी एट्सेट्रा। देन कैंटीन फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे तुम्हें मीन्स यानी ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स 1 टाइम लंच या डिनर तुम्हें फ्री मिल रहा है एज पर द जो तुम टाइमिंग में वर्क कर रहे हो। देन ऑल अदर फैसिलिटीज आल्सो, जैसे कि लाइब्रेरी है, फ्री टाइम में आप रीडिंग कर सकते हो। लीव विथ पे मीन्स आपको छुट्टी मिल रही है बट पेमेंट भी मिल रहा है। विदाउट पे, लीव विदाउट पे और लीव विथ पे, तो पर्टिकुलर सम लीव्स होगी लाइक ईयरली तुम्हें 10 या 20 लीव्स ऐसी है कि मीन्स विथ पे मिल रही है, आप लीव ले रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो, फिर भी आपको सैलरी मिल रही है, तो इट इज़ कॉल्ड अ लीव विथ पे। एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज, ट्रेनिंग फैसिलिटीज and the all some more welfare activities are given to employees। Therefore employees work with a perseverance, enthusiasm and efficiency। तो वो मीन्स अपना वर्क कर रहा है, उसे भी पता है कि भाई मीन्स उसे एक्टिविटीज़ के लिए एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मीन्स लीव विदाउट पे मिल रहा है, ऑल फैसिलिटीज़ मिल रही है, कैंटीन फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो ये सब फैसिलिटीज़ है मीन्स वो इंथुजियास्टिकली वर्क कर रहा है फैक्ट्री को, उसके प्रोडक्शन में क्या होने लगेंगे, इंक्रीज होने लगेंगे। एंड द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट्स दी अदर इंसेंटिव्स, और भी बहुत सारे इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। तो मैनी अदर इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू दी एम्प्लॉयज़ अदर देन एबोव इंसेंटिव्स। जो 5 मीन्स हमने डिस्कस किए वो तो मिल रहे हैं बट अदर ऑल्सो इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है हाउसिंग फैसिलिटीज़, यानी तुम जिस टॉप लेवल पर वर्क कर रहे हो तो तुम्हें मीन्स फ्री हाउस मिल रहा है,
देन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सभी वर्कर्स की मीन्स हो सकती है। फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रंस, बड़ी कंपनियां है और उसकी खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी चल रही है, तो वहाँ पे उनके चिल्ड्रंस के लिए यानी एम्प्लॉयज़ के चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन हो सकता है या फिर हाफ पे में एजुकेशन मिल सकता है। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मीन्स यानी कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है। एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, देन बुक्स, देन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम रेसिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ पे वर्क कर रहे हो वहाँ से यानी आपके रेसिडेंस प्लेस से तुमको मीन्स पिकअप करके ऑफिस पर ड्रॉप करेंगे ना, ऑफिस से वापस पिकअप करके तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर रहे हैं। तो ये सब फैसिलिटीज़ भी एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो वो भी मीन्स यानी बेनिफिट उसके भी मिलेंगे। सो दैट्स अ वेरी सिंपल था नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल्स। नाउ विल डिस्कस द लीडरशिप। लीडरशिप इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक और पार्ट। Leadership is required when the people are working. Leadership is required when people are working in a group. जब भी हम किसी ग्रुप में वर्क कर रहे हैं, लाइक एक टीम वर्क हो रहा है, तो टीम में मीन्स वो पूरी टीम को लीड करने के लिए वी नीड्स अ लीडर, मीन्स एक लीडर की हमें रिक्वायरमेंट है जो पूरे ग्रुप को मीन्स क्या कर रहा है, वो लीड कर रहा है। इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन अ ग्रुप। तो इंडस्ट्री में मीन्स जो एम्प्लॉयज़ है वो मीन्स ग्रुप में वर्क कर रहे हैं। And leaders in the is to be provided to this group, और वो पर्टिकुलर ग्रुप्स को एक लीडर प्रोवाइड करेंगे। तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे। तो लीडरशिप क्या है, तो लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एनकरेजिंग इन अ म्यूचुअल वे। म्यूचुअल वे में मीन्स उनको एनकरेज कर रहे हैं। तो लीडरशिप इज अ बेस ऑफ efficient organizations। लीडरशिप इज अ बेस ऑफ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो भी एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका बेस, लीडरशिप इज द बेस ऑफ एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस। एफिशिएंटली वर्क करने के लिए मीन्स हम एक लीडर प्रोवाइड कर रहे हैं। सो द लीडर एनकरेज ऑल द एम्प्लॉयज एंड गेट देम मोटिवेट। लीडर बाय दिस एटीट्यूड्स एंड द बिहेवियर्स, लीडर बाय हिज एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स चैनलाइज द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप मेंबर्स इन अ प्रॉपर डायरेक्शंस। यानी सभी एम्प्लॉयज़ को यानी चैनलाइज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द ग्रुप, यानी ग्रुप ने जो भी एफर्ट्स किए हैं वो वन बाय वन मीन्स उसे प्रॉपर डायरेक्शन में मीन्स लेके उनके ग्रुप को उसके एफर्ट को यानी वो मेक देम दी सक्सेस। ही प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू अचीव अ डिसाइडेड टारगेट, यानी जो टारगेट डिसाइड किया है वो टारगेट अचीव करने के लिए वो हेल्पफुल हो रहा है। मोटिवेट्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो सबको क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। देन इंस्पिरेशंस, फेथ एट्सेट्रा, उनको इंस्पिरेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, सबको मीन्स उस पर फेथ भी हो रहा है। थस द लीडरशिप इज द सोर्स, थस द लीडरशिप इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ अदर्स। तो दूसरे मीन्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का वो सोर्स है। द पर्सन इज सिलेक्टेड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, गेट देम इंथुजियाजम्स एंड एफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो देन लॉट्स ऑफ क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन अ लीडर्स। एक लीडर में मीन्स बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए। नाउ मीनिंग, तो लीडरशिप इज अ क्वालिटी विच इन्फ्लुएंस द पीपल टू डू एफर्ट्स विलिंगली इन अचीविंग गोल्स। यानी हमने जो गोल डिसाइड किए हैं वो गोल अचीव यानी विलिंगली गोल यानी अचीव करने की डायरेक्शंस मीन्स प्रोवाइड कर रहा है उनके एफर्ट्स को। सो मीन्स हमें जो सक्सेस मिल रही है और एम्प्लॉयज़ को मीन्स हर एक वर्क करने में यानी कि जो गोल है वो गोल अचीव करने के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें एंथुजियाज्म मिले, उसमें उनकी विलिंग हो, तो दैट इज़ द गोल ऑफ और द रोल ऑफ लीडरशिप। नाउ द लीडरशिप इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिजायर इन अदर्स। तो दैट्स सी द लीडरशिप इज आर्ट एंड स्किल ऑफ क्रिएटिंग द डिज़ायर्स इन अदर्स। दूसरों में मीन्स वो डिज़ायर क्रिएट करने की आर्ट है कि जो पर्टिकुलर हमारा जो गोल है वो गोल मीन्स अचीव करने के लिए और वो वर्क में एम्प्लॉयज़ को मीन्स यानी उनको इंटरेस्ट होना चाहिए और इनको इंटरेस्ट आए वो क्रिएट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर की है। अदर्स फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स और गोल, जो हमारे गोल है और वो अचीव करने के लिए वो वर्क में मीन्स हर एक एम्प्लॉय को मीन्स विलिंगनेस और उनकी डिज़ायर उसमें आए
वो क्रिएट करने की जो स्किल्ड है, दैट इज द लीडर, वो लीडरशिप में मीन्स वो स्किल्ड है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जॉर्ज टेरी, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू वर्क विलिंगली फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल। लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, मीन्स एक ऐसी क्वालिटी है इन्फ्लुएंसिंग अदर, दूसरों पर उस पर इफेक्ट हो रही है, टू वर्क विलिंगली, यानी वो विलिंगली वर्क करेंगे फॉर द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफाइड गोल, यानी जो गोल स्पेसिफाई किया है उसको रियलाइज, दैट मीन्स अचीव। तो टू गोल अचीव करने के लिए मीन्स उनको इन्फ्लुएंस कर रहे पीपल को कि उनकी विलिंगली मीन्स वो पर्टिकुलर वर्क करेंगे। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस दैट द लीडर इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन है, वो ऐसा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है ऑफ अ ग्रुप, पूरे ग्रुप में, हु विदाउट एनी प्रेशर्स, किसी भी टाइप के प्रेशर के बिना, विदाउट एनी प्रेशर प्रोवाइड्स द गाइडेंस एंड इंस्पिरेशंस, वो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है और इंस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा है, एंड थस गेट्स द एक्सपेक्टेड वर्क विलिंगली डन। और जो वर्क हमने एक्सपेक्ट किया है, यानी कि जो गोल हमने डिसाइड किए, हमारे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, वो गोल ऑब्जेक्ट उसको मीन्स विलिंगली कंप्लीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, वर्क विलिंगली डन, एंड दिस स्किल इज नोन एज अ लीडरशिप। सो लीडरशिप दैट्स इंटरेस्टिंग पॉइंट है बहुत ही। नाउ विल सी मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, दैट्स टुडे विल डिस्कस ओनली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप ओनली। The characteristics of leadership, see the first one, existence of followers, existence of followers, a leader always provides leadership to followers, यानी जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, यानी किसी न किसी, जैसे मैंने बोला ना पूरी टीम है तो टीम में एक लीडर है और उसको फॉलो करने वाले मीन्स सभी मेंबर्स है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। So the provide means again a leader always provides leadership to the followers, and therefore existence of followers is must for the implementation of leadership। followers के बिना मीन्स वो किसे गाइड करेगा, तो followers होने मीन्स वो कंपलसरी है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडरशिप। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोअर्स, फॉलोअर्स होने चाहिए, यानी एक लीडर जो मीन्स गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है, उसे फॉलो करने के लिए फॉलोअर्स होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर है ओके नंबर 2 कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो लॉजिक सिंपल है, यानी लीडरशिप ऐसा नहीं कि एक बार सबको डायरेक्शन कर दिया मीन्स वो बात कंप्लीट हो गई। फॉर लाइक मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूँ क्रिकेट का, तो क्रिकेट में कैप्टन क्या कर रहा है मीन्स ओवर टू ओवर देन बॉल टू बॉल मीन्स सभी को वो डायरेक्ट कर रहा है, यानी कि लीडरशिप नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, पूरी टीम को मीन्स बूस्ट कर रहा है, तो ये सब उसके वर्क है। लास्ट ओवर तक मीन्स उसको वही काम करना है। लाइक कंपनी में आप मैनेजर हो तो लाइक एक यूनिट प्रोड्यूस किया तब तक सबको बूस्ट कर लिया, बाद में मीन्स कुछ भी नहीं करोगे, नो ये नहीं है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जब तक हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव होते जाएंगे तब तक तुम्हें मीन्स उनको यानी गाइडलाइन भी प्रोवाइड करनी, हर एक चीज़ लीडरशिप में मीन्स ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। अतः लॉन्ग एज द बिजनेस यूनिट एग्जिस्ट, जब तक बिजनेस यूनिट एग्जिस्ट है, लीडर हैज़ टू प्रोवाइड द लीडरशिप टू दी सबऑर्डिनेट्स, यानी उसके ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सबको उसको गाइडेंस मीन्स वो सब प्रोवाइड करना है। थस द लीडरशिप इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जो कंटिन्यूअस चलती जाएगी, जितने जितने गोल हम डिसाइड करते जाएंगे वो अचीव करने के लिए हर बार लीडर्स मीन्स उसको सभी मीन्स उसकी टीम जो पूरी वर्क है उसे मीन्स वो एंथुजियाज्म प्रोवाइड कर रही है, नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, डायरेक्शन प्रोवाइड करती जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नंबर 3 एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप। There must be the existence of a leader as well as a subordinate for leadership. There must be the existence of leader as well as leadership for leader means subordinates for leadership. Leadership के लिए यानी कि जितने भी लीडर्स यानी लीडर्स जो है और उसकी पूरी टीम है सबऑर्डिनेट्स, वो सबके एग्जिस्टेंस होने चाहिए। द लीडर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय सबऑर्डिनेट्स, यानी सभी सबऑर्डिनेट जो है यानी टीम के जितने भी मेंबर्स है वो लीडर को एज अ लीडर एक्सेप्ट करने चाहिए। लीडर डायरेक्ट्स देम एंड द सबऑर्डिनेट्स फॉलो हिम, लीडर उनको डायरेक्ट कर रहा है तो सभी सबऑर्डिनेट्स उनके जो है उनके टीम के जितने भी मेंबर्स हैं उनको उसे फॉलो करना चाहिए, यानी कि सभी डायरेक्शन में जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो डायरेक्शन में उन सबको यानी कि वो गोल अचीव करने के लिए
उसी डायरेक्शन में सबको वर्क करना पड़ेगा. Then creates informal and effective relationship. Formal and informal, we know very well the relation formal informal. तो creates informal and effective relationship. तो जो relationship है subordinates और leader के बीच में वो कैसी होनी चाहिए, थोड़ा informal means यानी कि वो the formally leader is the head of specific groups. Formally leader is the head of specific group, particular group का वो head है यानी कि कैप्टन है, यानी कि वो सबको डायरेक्ट कराए. बट इनफॉर्मली द लीडर कैन इन्फ्लुएंस द पर्सन्स कमिंग इनटू हिज कॉन्टैक्ट एंड कैन स्टिम्युलेट देम फॉर अचीविंग ऑफ गोल्स. तो मीन्स किसी न किसी यानी इसके जितने भी सब ऑर्डिनेट है वो उसके कॉन्टैक्ट में आके मीन्स उसके नेचर को और सभी चीज़ को जानेंगे, वर्क करने की सिस्टम को कैसे करना है. तो मीन्स इनफॉर्मली यानी कि उनके साथ जो रिलेशंस है थोड़ा मीन्स फ्रेंडली होने वाला है. लीडर कैन इन्फ्लुएंस द पर्सन्स कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट, और उसके कॉन्टैक्ट में आके ही मीन्स उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है. एंड कैन सिमुलेट देम फॉर अचीविंग दी ऑब्जेक्टिव्स और गोल, जो हमारे गोल और वो है अचीव करने के लिए उनको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल पर्सनालिटी. Leader must be an ideal persons. He influences his subordinates by his behavior and nature. वो मीन्स उसके नेचर एंड बिहेव से उनके सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है. He is having in born quality, उसके पास मीन्स यानी कि born qualities है. While some qualities are cultivated, थोड़ी बहुत क्वालिटी को हमें कल्टिवेट करना है, जैसे कि डिसिप्लिन है, देन मैनर्स है, वो सब हम कल्टीवेट करेंगे. जो स्किल्ड और वो सब लाइक कई क्वालिटीज़ ऐसी है कि जो बॉर्न क्वालिटीज़ हैं. तो सच अ स्किल्ड पर्सन्स कैन ओनली बी अ लीडर्स, के जो स्किल्ड पर्सन है उसे ही हम लीडर कर सकते हैं. सभी को लीडर्स की क्वालिटी नहीं होती है तो सब लीडर्स होने के लिए पॉसिबल नहीं है. नाउ मोटिवेशंस. तो लीडरशिप इंक्लूड्स मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. देयरफॉर he first motivates employees to get the expected result. Leadership includes motivation. Leadership क्या कर रहा है, तो motivation provide कर रहा है employees में, and therefore he first motivates employees to get the expected results. तो उसे means employees को पहले तो motivate करना होगा expected result के लिए. Next, harmony of interest. यानी वन बाय वन मीन्स उसके जो वर्क हम अचीव कर रहे हैं उस सब में उस सभी को इंटरेस्ट आना चाहिए. तो वो लीडरशिप की क्वालिटी है. तो लीडरशिप ब्रिंग्स हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट एमोंग लीडर्स एंड हिज सबऑर्डिनेट्स और लीडर्स. जैसे जैसे गोल हमारे अचीव होते जाएंगे वैसे वैसे मीन्स सभी को वर्क में भी इंटरेस्ट डे बाय डे इंक्रीज होने लगेगा. लीडरशिप बिकम्स द इनसफिशिएंट एंड यूजलेस. Leadership becomes insufficient and useless if leader and his subordinates interest are at variance. सब जो उसका इंटरेस्ट डिफरेंस होगा और उनको वर्क दूसरी जगह पे करवाएंगे तो फिर मीन्स वो कैसा होने वाला है, यूजलेस हो सकता है. नाउ द इफेक्ट ऑफ सिचुएशंस. द सक्सेस ऑफ अ लीडर डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस. जो सक्सेस है किसी भी लीडर की वो सर्कमस्टेंसेस पर है. If there is a changes in a situations, leader does not get the success. कई बार ऐसा हो सकता है कि जो circumstances हैं वो चेंज हो रहे हैं तो लीडर में सक्सेस नहीं हो सकता है. सो द लास्ट 2 पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं. क्वालिटी ऑफ गुड लीडर्स. फिर हमारा कम्युनिकेशन विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स. सी द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर्स. तो गुड लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो फर्स्ट क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी. तो नॉर्मली उसका लुक, हाइट, बॉडी, पर्सनालिटी वो सब अच्छा होना चाहिए. तो सी द गुड हेल्थ इन अ प्राइम रिक्विसाइट्स. सबसे पहली मीन्स बेसिक नीड्स है उसकी. गुड हेल्थ इज अ प्राइम रिक्विसाइट्स फॉर द इफेक्टिव लीडर्स. उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए सो दे कैन मोटिवेट अदर्स एंड गिव द इंस्पिरेशंस और become the examples for the other subordinates. If there is changes in the situation, then other than these physical structures, attractive physics, cheerful natures inspires the subordinate. यानी कि उसका मीन्स एट्रैक्टिव फिजिक होना चाहिए. लाइक एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हो तो तुम्हारा फिजिक जो है मीन्स वो एट्रैक्टिव बनने वाला है. चीयरफुल नेचर्स इंस्पायर्स द सबऑर्डिनेट्स. यानी उसका नेचर चेयरफुल होना चाहिए सबके साथ. मीन्स
अच्छे से बिहेव हो रहा है, वर्क करने के लिए वो चीयर अप कर रहा है, तो ये सब नेचर्स गुड लीडर्स में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेलेक्चुअल्स क्वालिटीज। अ गुड लीडर शुड बी इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज इंक्लूड इन अ डिसीजन मेकिंग पावर्स। कब कौन सा डिसीजन लेना है तो वो लीडर्स में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि पर्टिकुलर डिमांड के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, तो ये सब मीन्स क्वालिटीज लीडर में होनी चाहिए। मेंटल एबिलिटी, ग्रास्पिंग पावर्स, देन साइंटिफिक अप्रोचेज, क्यूरियोसिटीज, reasoning abilities, then foresights, as well as the different skills like elocutions, calculative skills, knowledge of interrelations, human skills etc. तो लीडर में मीन्स हम चेक सकते हैं कि बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, लाइक उसके पास हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो ग्रास्पिंग पावर होना चाहिए अच्छे से, मीन्स किसी भी चीज़ को, मीन्स मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोचेज, क्यूरियोसिटी, किसी भी चीज़ नई चीज़ और सीखने के लिए, देन रीजनिंग एबिलिटी होनी चाहिए, फोरसाइट, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग हो सके, तो ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एंड देन लास्ट द साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़। तो साइकोलॉजिकल क्वालिटीज़ लाइक अ प्लीजेंट पर्सनालिटी, जील, करेज, सेंस ऑफ कोऑपरेशंस, टैक्ट, इंटरेस्ट इन अ वर्क, देन अफेक्शंस, पैशंस एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड। तो साइकोलॉजिकली मीन्स यानी उसके पास ऐसे तो साइकोलॉजी में बहुत कुछ होता है कि वर्कर्स और जो है उनके टीम के मेंबर्स उनको अच्छे से मेंटली उसको स्टडी करना, उसकी नेचर्स को स्टडी करना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क प्रोवाइड करना, तो ये बहुत सारी चीज़ हैं कि वो सभी क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लीडरशिप्स, then a good quality of the good leaders, and the next topic is communications, and communication we'll discuss in our next lecture. So thank you very much.